हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रश्न संख्या 11 के खंड गा के अंतर्गत पूछा जाता है, जो 2 खंडों में होता है और जो एक एक अंक अर्थात कुल 2 अंक का होता है। इसके अतिरिक्त यह वाक्यांश के लिए एक शब्द टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, कंपटीशन जैसे बैंकिंग, रेलवे आदि एग्जाम्स में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर 2 या 3 अंक का आता है। इसलिए विद्यार्थियों, इस अनेक शब्दों अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द की श्रृंखला हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में लेकर आए हुए हैं और इसमें हम आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से वाक्यांश के लिए एक शब्द सिखाने, बताने या पढ़ाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जो शब्द समूह के स्थान पर वाक्य प्रयुक्त होता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसको हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। आप इसे पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको बात बात में समझ में आ जाए कि किस प्रकार से एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की वस्तुनिष्ठ श्रृंखला प्रश्नों की तरफ। जो पहला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। 4 विकल्प हैं: अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। अद्भुत, आश्चर्यजनक। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अपूर्व, जो पहले ना हुआ हो। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके अर्थात सुंदर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना। अपूर्व अगर हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपूर्व जो पहले ना हुआ हो। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, यही सही विकल्प है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके। 4 विकल्प: अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। अकथनीय, जो कहा ना जा सके, यही सही विकल्प है। अक्षम्य, जो क्षमा न किया जा सके। अजर, जो वृद्ध ना हो। अगम्य, जहाँ गमन न किया जा सके। सही विकल्प है अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल। अनुकूल किसी के भी अनुकूल हो सकता है। समानुकूल, प्रतिकूल, जो आपके विरोध में हो। समयानुकूल, सबसे सही विकल्प है समयानुकूल। समय की दृष्टि के अनुकूल का विकल्प सही होगा समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ है जो नहीं जानता है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। विशेषज्ञ, जो विशेष प्रकार का ज्ञान रखता है। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसका सही विकल्प क्या होगा? सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है। 5वां प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है। 4 विकल्प हैं: सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। सुदर्शन, जो देखने में सुंदर हो उसे कहेंगे सुदर्शन। सुगर्दन आप अगर लगाओगे सुगर्दन तो गलत हो जाएगा, सुगर्दन नहीं होगा। सुग्रीव, ग्रीवा माने गर्दन होता है। सुग्रीव, सु माने सुंदर, सुग्रीव, यही सबसे सही विकल्प है। अगला प्रश्न 6ठा, लौकिक। लौकिक किसे कहा जाता है? लौकिक एक शब्द है,
किसे कहा जाएगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या जो इस लोक की बात हो। लौकिक, सामान्य सा, जो इस लोक की बात हो, सरल है, जो इस लोक की बात हो वह लौकिक है। यही डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। 4 विकल्प, पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। दंपति का ही अर्थ होता है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। सही विकल्प यहाँ पर डी है। 8वां प्रश्न, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधि माने होता है कानून। ऐसा कानून जो विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया हो, स्वीकृत कर दिया गया हो। 4 विकल्प हैं, अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। अध्यादेश होता है जो विधान मंडल द्वारा पारित नहीं होता, उसे कैबिनेट स्वीकृत प्रदान करती है। किंतु अधिनियम होता है जो विधान मंडल द्वारा पारित हो जाता है या स्वीकृत हो जाता है और एक कानून बन जाता है, उसे अधिनियम कहते हैं। इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहेंगे? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। यहाँ पर 2 हैं, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। नवीनीकरण का अर्थ हुआ कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, आधुनिकीकरण का अर्थ होगा कार्य को आधुनिक ढंग से करने की पद्धति। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पर विकल्प सी है, नवीनीकरण। अगला प्रश्न, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। जब किसी को कोई पत्र लिखा जाता है और निश्चित समय के भीतर उसका उत्तर नहीं प्राप्त होता तो एक दूसरा पत्र भेजा जाता है कि ये हम पत्र भेजे थे, इसका जो है जवाब अभी तक नहीं आया। तो प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। 4 विकल्प हैं, प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। तो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक होता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। 4 विकल्प हैं, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, सामान्य सा प्रश्न है। देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग। जठरानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। 4 विकल्प हैं। जठर माने होता है पेट, पेट की भूख जब लगती है तो उसे जठराग्नि कहते हैं। जठरानल, अनल माने अग्नि। दावानल, दाओ माने जंगल होता है, अनल माने आग, तो जंगल में लगने वाली आग दावानल। बड़वानल, बड़वानल पानी में लगने वाली आग, कामानल कामाग्नि को कहते हैं। इसलिए इसमें सही विकल्प कौन सा है? बी, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। कुलटा, बाँझ, अप्रसूता, विधवा। 4 विकल्प हैं। कुलटा जिसका अर्थ होता है चरित्रहीन, बाँझ जिसका अर्थ होता है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, सही उत्तर यही है। अप्रसूता जिसके कोई संतान उत्पन्न ना हुई हो, विधवा जिसका पति मर गया हो। तो सही उत्तर इसमें क्या है? बाँझ, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, इसके सही उत्तर है बाँझ। अगला प्रश्न, रसामवादन किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। रसामवादन, आवादन आस्वादन से बना हुआ है, किसी रस का उपभोग करना
रसाम्वादन होता है। अगला प्रश्न, वर्णनातीत। अतीत का वर्णन, वर्णन धन अतीत, दो शब्द से बना हुआ है। अतीत का वर्णन या अच्छा वर्णन या छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो वर्णनातीत, अगर आप अतीत का वर्णन ये लगाते हैं तो ये आपका गलत होगा, ये सही नहीं होगा। वर्णनातीत का सही अर्थ है वर्णन से परे, जिसका वर्णन ना किया जा सके। वर्णन से परे ही इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। कोई पत्र भेजता है या कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर की जो अपेक्षा करेगा वो क्या होगा? उत्तरीय या उत्तरायणी या उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। इसका उत्तरीय का अर्थ होता है वस्त्र, उत्तरायणी उत्तर में उदित होने वाला, उत्तराधिकारी आप लोग जानते ही हैं। उत्तरापेक्षी, इसका सही विकल्प होगा उत्तरापेक्षी, अर्थात पत्र या प्रश्न आदि के पूछने पर उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, चार विकल्प हैं, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। अलौकिक का अर्थ हुआ इस लोक से परे, अगम जहाँ पर गमन न किया जा सके, अप्रतिम यहाँ पर ज़्यादा सही उत्तर लग रहा है, अप्रतिम जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अलौकिक अगर आप लगाते हैं तो गलत होगा, अप्रतिम ही सही उत्तर है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम, चार विकल्प हैं। दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। अधिगम, अधिगम का अर्थ है कि सीखना। अगम जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, यही है अगम। सुगम जहाँ पहुँचना सरल हो। दुर्गम का विलोम है सुगम। दुर्गम जहाँ पर पहुँचना कठिन है, सुगम जहाँ पर पहुँचना सरल है। अगम जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, तो सही विकल्प इसमें है विकल्प सी। अगला प्रश्न, जो बहुत बातें करता हो। बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, वाचाल। इसको हम लोग जानते हैं, वाचाल ही कहा जाता है। वाचाल जो बहुत बातें करता हो। बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, ये सब उत्तर गलत हैं। डी विकल्प सही है, वाचाल। अगला है अतिवृष्ट। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको कहा जाता है? एक शब्द है अतिवृष्ट। वाक्यांश है अत्यधिक विचार करना या अत्यधिक वर्षा होना या अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। कौन सा होगा? आप लोग सोचिए। अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना ही अतिवृष्टि होती है। इस वाक्यांश अत्यधिक वर्षा होना का सही विकल्प अतिवृष्टि। अनुमति, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुमति। चार विकल्प दिए गए हैं, चार वाक्यांश दिए गए हैं। इसमें से किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। इसमें से कौन सा सही होगा? किस वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुमति होगा? किसी कार्य की आज्ञा देना नहीं, किसी कार्य के लिए निर्देश देना ये भी नहीं होगा, किसी कार्य के लिए आदेश देना ये भी नहीं है, किसी कार्य की सहमति देना ही अनुमति होता है। अगला प्रश्न, अन्योन्याश्रित एक शब्द है, इस पर चार वाक्यांश दिए गए हैं। किसी पर आश्रित होना तो सीधे आश्रित होता है, किसी पर आश्रित ना होना अनाश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना ये होता है अन्योन्याश्रित। तो सही विकल्प इसमें कौन सा है? सी, किसी एक दूसरे पर आश्रित होना इसका एक
शब्द है इस वाक्यांश के लिए अन्योन्याश्रित। अगला प्रश्न है, सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। ये वाक्यांश दिया गया है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। तो इसका क्या, गोधूलि, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। गोधूलि यही सही विकल्प है। यहाँ पर छपा गलत है, गोधूलि लिखा हुआ है, लेकिन सही विकल्प है गोधूलि। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे वाक्यांश है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, अवलंब माने होता है सहारा, परावलंबी जो दूसरे के सहारे रहे, पराश्रित जो दूसरों पर आश्रित रहे, परोपजीवी जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति अगर उदारता या कृपा पूर्वक कोई व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। विग्रह किसी से विच्छेद होना, झगड़ा होना। सबसे सही विकल्प इसमें है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। जिसे करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य। जिसे करना कठिन हो, 4 विकल्प हैं, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। तो जिसे करना कठिन हो उसका सही विकल्प है सी, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न, यही सही विकल्प है, शत्रुघ्न जो शत्रु की हत्या करता है। जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके, आप लोग जानते हो पारदर्शी, यही सही विकल्प है। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। सबसे सही विकल्प इसमें है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब आलसी या हर कार्य को विलंब से करने वाला, देर से करने वाला को दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। मतलब कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि सरकार करती है और उसे पद से नीचे उतार दिया जाता है तो क्या होगा, प्रोन्नत, पदोन्नत, पदावधि, पदावनति। 4 विकल्प हैं। तो पद से नीचे उतारने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सही उत्तर पदावनति। यही सही उत्तर है कि पद से अवनति हो गई, अर्थात पद से नीचे उतार दिया गया है। अगला प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति, अगर आयु में आपसे कोई बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। देखो यहाँ पर अगर आप वरिष्ठ लगाते हो तो गलत होगा, क्योंकि वरिष्ठ पद में बड़ा व्यक्ति को वरिष्ठ कहा जाता है, लेकिन आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। जब आयु में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे ज्येष्ठ कहा जाएगा, वरिष्ठ नहीं। जो वह वस्तु जो नाशवान हो, इसके लिए एक शब्द, नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक,
तो जो वस्तु नाशवान हो, इस संसार में सारी वस्तुएं नाशवान हैं, तो इस जगत को नश्वर जगत कहा जाता है। तो जो वस्तुएं नाशवान हो वो क्या होगा? सही विकल्प नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। 4 विकल्प हैं, कुलटा, परकीया, परित्यक्ता, बाँझ। तो कुलटा, परकीया और बाँझ ये विकल्प गलत हैं। सही विकल्प है परित्यक्ता। विकल्प सी सही है, परित्यक्ता वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। देखो, लेखक लिखने वाला साहित्य से ही संबंधित होता है, कवि भी साहित्य से भी संबंधित होता है, नाटककार भी साहित्य से संबंधित होता है, लेकिन साहित्य की सभी विधाओं से संबंधित होता है, चाहे वो लेखक हो, कवि हो, नाटककार हो। इसलिए साहित्य से सीधे संबंध रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साहित्यिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। 4 विकल्प हैं। सरल, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके यह है सरल। सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सुलभ है। सुंदर, सुप्राप्य, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगर हम सुप्राप्य लगाते हैं तो गलत होगा। सरल, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, इसे भी लगाते हैं तो गलत होगा। सुलभ, जो सुलभ हो, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से उपलब्ध हो, यही इसका विकल्प सही होगा। सुलभ, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जिसका भोजन दूध ही होता है। शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी। सरल प्रश्न है, तो जिसका भोजन दूध ही होता है वो कौन सा होगा? विकल्प सी, दुग्धाहारी। का जिसके कोई घर ना हो। अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। जिसको अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसके पिता ना हो, माता ना हो, इसे अनाथ कहा जाता है। और निकेत माने होता है घर। हाँ, जिसका कोई घर ना हो वो होगा अनिकेत। ये विकल्प सी सही उत्तर है। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला 4 विकल्प हैं। शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। तो विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि नश्वर का विलोम शाश्वत है। शाश्वत ही सही उत्तर है, हमेशा रहने वाला शाश्वत। अगला प्रश्न है, अगोचर एक शब्द है, इसके लिए 4 वाक्यांश दिए गए हैं। अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसको अनुभव बुद्धि को ना हो। 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? जिसका अनुभव गोचर, गोचर माने जो दिखाई न पड़े, हैं, जिसका अनुभव हमारी इंद्रियों को ना हो, यही सही विकल्प है। कि जिसका विकल्प हमारी इंद्रियों को ना हो वो है अगोचर। ईश्वर, परमात्मा निर्गुण, निराकार, अगोचर, अगम्य है, इसलिए अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर यही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको हमने 40 प्रश्न बताए। इन 40 प्रश्नों में को आप लोग आसानी से कर सकते हो। सरल प्रश्न है, निश्चित रूप से आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये कार्य आएंगी और आपको अच्छा अंक दिलाएंगी। धन्यवाद।